और बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए, इजराइल में एक धार्मिक स्थल पर हमला होता है और ऐसे में इस गोलीबारी में लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। लगातार जो ये आंकड़ा बढ़ रहा है और ऐसे में सख्त कार्रवाई तुरंत की जाती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल में आतंकी हमला, यरूशलेम में एक धार्मिक स्थल में गोलीबारी होती है। 8 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हो चुकी है, 10 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बंदूकधारी हमलावर को मार गिराया। इजराइल पुलिस ने बताया ये आतंकी हमला है। इस हमले को इजराइल पुलिस ने आतंकी हमला घोषित कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। और इजराइल फिलिस्तीन में खूनी संघर्ष बीते कई सालों से चला आ रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले करते हैं, जिसका शिकार होते हैं आम नागरिक। और अभी भी यही हुआ, आम नागरिकों की 8 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। खैर, अभी 10 की पुष्टि हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही फुटेज है जिसमें सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि गोलीबारी किस कदर हुई। और इस गोलीबारी को ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इजराइल पुलिस ने आतंकी हमला घोषित कर दिया है। एक बार फिर से आतंकी हमले में इजराइल के 8 लोग मारे गए और अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए पीएम बनने के बाद ये बड़ी चुनौती होगी। और फिलिस्तीन में जिस तरीके से यहाँ पर मौत हुई है यहूदियों की, उसके बाद से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर हॉर्न बजाते लोग दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर झूमते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, लगता है कि वहां पर जो यरूशलेम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, इसके बाद फिलिस्तीन में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये भी दिखाई दिया कि वहां पर सड़कों पर लोग हॉर्न बजाते नजर आए, झूमते नजर आए, आतिशबाजी करते नजर आए। यहूदियों की मौत के बाद जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर अपने, जहां पर यहूदियों की मौत के बाद ये तस्वीर सामने आई है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या इस पूरे हमले के बाद से हालात और बिगड़ जाएंगे? तो इजराइल पर हमला होता है, फिलिस्तीन में जश्न मनाया जाता है, जिसको लेकर आपत्ति भी व्यक्त की जा रही है। आपको इस बिग स्क्रीन पे, बिग वॉल पे ये तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से देखिए जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ हमला हुआ जहां पर 8 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन में यहाँ पर ये देखिए ये जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं, गाड़ी का हॉर्न बजाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर संख्या देखिए आप, यहाँ पर 1 2 3 4 10 12 लोग नहीं, बल्कि जहां तक आखिरी तक निगाहें जा रही है, लोगों के लगातार हुजूम पूरा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से पूरा माइक पर बोलते हुए, चिल्लाते हुए जश्न मना रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी त्योहार का जश्न है। दरअसल ये त्योहार का जश्न नहीं है, बल्कि एक जगह हमला होता है, लोग मारे जाते हैं, उसके विपरीत ये खुशी जाहिर हो रही है। अनामिका, ओवर टू यू। और इजराइल और फिलिस्तीन में जिस तरीके से स्थिति दिखाई दे रही है, उसके बाद खूनी संघर्ष बीते कई सालों से चला आ रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले करते हैं, जिसका शिकार होते हैं आम नागरिक। एक बार फिर से आतंकी हमले में इजराइल के 8 लोग मारे गए, जो अब तक प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए पीएम के बनने के बाद से सबसे बड़ी चुनौती है। क्या कुछ रहा अब तक, देखिए इस रिपोर्ट में। गोलियों की तड़तड़ाहट, गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग, अफरा तफरी का माहौल, जान बचाने की जद्दोजहद, सड़कों पर दौड़ती भागती गाड़ियां, लोगों को महफूज जगह पहुंचाते सेना के जवान, चेहरों पर डर और दहशत का माहौल। तस्वीरें इजराइल के यरूशलेम की हैं, जहां एक पूजा घर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कई गाड़ियां गोलियों से छलनी दिखी तो कई क्षतिग्रस्त। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बहुत बढ़ चुका है। यरूशलेम के यहूदी पूजा घर में हुई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के तुरंत बाद लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने इस हमले को आतंकी हमला करार दिया है। सुरक्षा बलों का कहना है कि आतंकवादी कार से पूर्वी यरूशलेम के उत्तरी हिस्से में एक यहूदी पूजा घर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली इमारत के पास पहुंचा और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
आनन फानन में सुरक्षा बलों ने शहर में मोर्चा संभाला और हमले के थोड़ी ही देर बाद फायरिंग करने वाले बंदूकधारी को भी ढेर कर दिया गया। वहीं हमले की जानकारी मिलते ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। नेतन्याहू के मौके पर पहुंचते ही लोगों ने नारेबाजी की। वहीं दूसरी तरफ यरूशलेम में आतंकी हमले के बाद फिलिस्तीन में जश्न मनाया गया। पटाखे छोड़े गए और लोगों ने गाड़ियों का हॉर्न बजाकर जश्न मनाया। पिछले कई दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष जारी है। इससे एक दिन पहले ही इजरायली सुरक्षा बलों ने वेस्ट बैंक के जेनिन शरणार्थी शिविर में चलाए गए अभियान में 9 फिलिस्तीनियों को मार दिया था। ये हाल के वर्षों में वेस्ट बैंक में इजरायली सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा अभियान था। इसके एक दिन बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में आतंकियों पर रॉकेट हमलों के जवाब में भारी बमबारी की थी। उन्होंने बॉटम ऑफ फॉर्म को निशाना बनाया। ये एक भूमिगत जगह है जहां शरणार्थी शिविर में रॉकेट बनाए जाते हैं। इस हमले से हमास के हथियार बनाने के प्रयासों को काफी नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा किस तरीके से इजराइल में हमला होता है, फिलिस्तीन में जश्न मनाया जाता है और ऐसे में नेतन्याहू ने कमर कस ली है कि इस हमले का किस तरीके से बदला लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, अमेरिका ने एक अपना सहयोग सामने रखा है और इस पूरे हमले की निंदा की है। इस हमले की निंदा की गई है अमेरिका की तरफ से और इसके बाद से कहीं ना कहीं एक मजबूती का साथ मिला है बेंजामिन नेतन्याहू को। यरूशलेम पर आतंकी हमला हुआ, पुलिस की तरफ से इसे आतंकी हमला करार दिया गया है। एक धार्मिक स्थल पर लगातार गोलीबारी होती है और देखिए इस पूरी गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में आम नागरिकों की बेवजह जान चली जाती है, लेकिन अमेरिका ने इस पूरे हमले की निंदा की है, पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। The public reporting states that a gunman opened fire near a synagogue in Jerusalem. This is absolutely horrific. Our thoughts, prayers, and condolences go out to those killed and injured in this heinous act of violence. We condemn this apparent terrorist attack in the strongest terms. Our commitment to Israel's security remains ironclad. And we are in direct touch with our Israeli partners, and our thoughts are with the Israeli people in light of this horrific attack. ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।